हेलो गाइस, लर्न विद PS3 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के रिसर्च करके भारत लौटता है, लेकिन वो यहाँ आने पे छुआछूत का सामना करना पड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो चपरासी केवल फाइल दूर से फेंक कर देता है। एक व्यक्ति जिसकी कुर्सी जहां वो बैठता है, वो बैठने के बाद वो हमेशा धो दिया जाता है ताकि वो अपवित्र हो गया। एक व्यक्ति जिसे पानी पीने के घड़े से पानी नहीं दिया जाता है, उसे अगर पानी देने के लिए अलग से एक चपरासी की व्यवस्था की जाती है। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर जाति प्रथा उन्मूलन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। वो भारत का वो संविधान लिखता है जिसे आगे चलकर आज हम सब लोग अपने हक के लिए, अपने समानता के लिए, अपने स्वाधीनता के लिए लड़ पाते हैं। उस शख्स का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, समझेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी फौज में कार्यरत थे, वो दीवान थे। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही पढ़े लिखे थे। उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी और अंत तक जो शिक्षा थी, वो सारी शिक्षा बड़ौदा के राजा की छात्रवृत्ति के द्वारा प्रदान की गई थी। उनके योगदानों पर अगर देखा जाए तो उन्होंने महार सत्याग्रह, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे। अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए अलग राजनीतिक धारा का विकास किया था। अंबेडकर ने बहुत सारे प्रयास किए थे। आपको बता दें कि 1919 में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए साउथ बारो एक कमेटी थी, उस कमेटी के वो सदस्य थे और उस कमेटी में उन्होंने अलग पृथक निर्वाचन मंडल के लिए उन्होंने मांग किया था। और जब गोलमेज 1932 का सम्मेलन हुआ था लंदन में, तो उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष इस अलग पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मांग किया था वहां पे, जिसको लेकर गांधी जी से बहुत ही लोहा लेना पड़ा था। अंग्रेज तो उस समय मान गए थे, लेकिन गांधी जी इससे रुष्ट थे। गांधी जी का कहना यह था कि हिंदू धर्म में अगर हम अलग निर्वाचन मंडल की मांग देंगे तो हिंदू में बंटवारा हो जाएगा, जबकि गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो गांधी जी येरवदा की जेल में आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। फिर अंबेडकर जी अपनी मांग को वापस ले लेते हैं। फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अंबेडकर जी मुस्लिम लीग और अलग पाकिस्तान मांग की भी कड़ी निंदा, आलोचना करते थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो मसौदा कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो आज हम उन्हें संविधान का निर्माता कहते हैं, संविधान सभा का निर्माता कहते हैं। अंबेडकर जी ने समाज के लिए, समाज की अनेक विकृतियां, जो समाज में जो विकृतियां फैली थी, उस विकृतियों के लिए सदैव लड़ते थे। जाति, छुआछूत, नस्ल भेदभाव को दूर करने के लिए वो सदैव प्रयासरत थे और उन्होंने संविधान में उसकी रूपरेखा को तैयार किया। जनवरी 1950 में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक संबंधित जो सुधार थे, संशोधन थे, प्रावधान थे, उन्होंने संविधान में इसकी खाचा को तैयार किया। जनवरी 1950 में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक, अन्य संबंधी हिंदू कोड बिल में वो संशोधन के पक्ष में थे। आपको पता, तो उस समय 1950 में वो कानून मंत्री थे, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बातों पर सहमति नहीं दर्ज किया, तो आगे चल के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अंबेडकर जी अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को झुकाव गया था उनका, जो उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले वो बौद्ध धर्म को अंगीकरण कर लिया था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई।
अतः आप देखें, बाबा साहब एक प्रखर राजनेता, दलितों के मसीहा, संविधान सभा के निर्माता, भारत रत्न के साथ साथ भारतीय हर एक जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज का हमारा विषय, हमारी चर्चा उन्हीं पे आधारित थी। ऐसे महान शख्स को लन विद PS3 सत सत नमन करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में किसी भारत के अन्य शख्स के बारे में बात किया जाएगा। जय हिंद।